हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहला शब्द लिखा दिख रहा है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय। और अगला शब्द लिखा दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाला एक्शन। देखो, प्रेजेंट क्या बताता है? टाइम बताता है, और टाइम कौन सा वाला बताता है? अभी का टाइम बताता है। और कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? एक्शन बताता है, और कौन सा वाला एक्शन बताता है? लगातार चलने वाला एक्शन। टाइम और एक्शन मिलकर क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर यहीं से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि अभी के समय में लगातार चलने वाले एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी के समय में लगातार चलने वाले एक्शन की इंफॉर्मेशन देने वाले टेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स बना दिए गए हैं, जिनको हम देखकर पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कहता है कि जिन टेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो या रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इसी टाइप के शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहता है कि जिन टेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, और हमने सीख रखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं। ऐसे वाक्य जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं। तो इसकी भी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। हाँ में जवाब देने वाले वाक्य या फिर सेंटेंस भी कह सकते हैं हम लोग। हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। क्या लिख दिया हमने? स्ट्रक्चर। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। अब देखो, हमें यह भी पता है सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाला अगर एक होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। काम करने वाले एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कब बोला जाएगा? जब काम करने वाला एक होगा, और काम करने वाले जब एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लिखने के बाद लिख देते हैं हम लोग इज, या तो एम या आर। इज, एम या आर। अब देखो, इज लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज किसके साथ लिखते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम लिखते हैं केवल आई के साथ, और आर लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इज लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लिखते हैं आई के साथ, एम किसके साथ लिखते हैं? आई के साथ, और आर लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, मतलब वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और फिर लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड। क्या लिख देते हैं हम लोग? अदर वर्ड्स। अब देखो, यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी जान लेते हैं कि यहाँ पे इज एम आर या इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही क्यों लिखा जा रहा है? इसके अलावा कुछ क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग? हमें देखो कौन सा टेंस ट्रांसलेट करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने देख रखा है कि प्रेजेंट टाइम कौन सी वर्ब की फॉर्म बताती है। हमने देख रखा है कि प्रेजेंट टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताती है या फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बताती है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट टाइम बता देती है और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी प्रेजेंट टाइम बता देती है। तो देखो, यहाँ पे हमने लिखा है इज, एम या आर। हमने देख रखा है ये जो इज, एम, आर है किसकी फॉर्म से? बी की फॉर्म से। और बी की है इज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। बी की प्लूरल फॉर्म क्या है? आर है। और बी के एक स्पेशल फॉर्म बनाई गई है जो आई के लिए क्या है? एम है। तो देखो, ये तीनों जो वर्ब की फॉर्म्स लिखी है ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताती है? प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम बताती है? प्रेजेंट टाइम। अब देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। और वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा एक्शन बता देती है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन बता देती है। तो मतलब इज
इज एम आर से हम लोग कौन सा टाइम दिखा रहे हैं, प्रेजेंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हम लोग कौन सा एक्शन दिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट दिखाने के लिए हम लोग इज एम आर लिख रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगा रहे हैं। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उन सेंटेंसेस पे ये स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ एग्जांपल्स। मैंने पहला एग्जांपल लिखा, रोहन अपना काम करता है, नहीं सॉरी, रोहन अपना काम कर रहा है, कर रहा है, रोहन अपना काम कर रहा है। अब देखो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस का टेंस पहचान लेंगे, और टेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे और इसके अंत में देखो क्या लिखा हुआ है, रहा है। क्या लिखा हुआ है, रहा है। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहा हो, रहे हो आदि शब्द आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस सेंटेंस के अंत में भी क्या आ रहा है, रहा है आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने के बाद इसका सेंटेंस पहचान लेते हैं। सेंटेंस पहचानने के लिए इसको पढ़ेंगे हम लोग। लिखा गया है रोहन अपना काम कर रहा है। देखो ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है करने का, तो इसका मतलब करने वाला सब्जेक्ट होगा। और कर कौन रहा है, कर रहा है रोहन। कौन कर रहा है, रोहन, तो इसका मतलब करने वाला रोहन है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन होगा, रोहन। तो हम यहाँ पे रोहन की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। हमने लिख दिया रोहन। ये बात समझ आई। अब देखो रोहन के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है इज, एम या आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, अगर आई होगा तो एम लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे, आर। अब देखो रोहन कितने हैं, एक की बात चल रही, मतलब रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं हम लोग इज। क्या लिख देंगे हम लोग, इज। हमने लिखा रोहन इज, रोहन है। और फिर बाद में क्या कर रहा है रोहन, रोहन कर रहा है। करने की इंग्लिश क्या होती है, जू। करने की इंग्लिश क्या होती है, जू। और डू में लगा देंगे आई एन जी। क्या लगा देंगे हम लोग, आई एन जी। तो क्या बन जाएगा, रोहन इज डूइंग, रोहन कर रहा है। रोहन कर रहा है, क्या कर रहा है रोहन, रोहन कर रहा है अपना काम। और रोहन के अपने की इंग्लिश क्या होगी, हिज, और काम की इंग्लिश क्या हो जाती है, वो। तो सेंटेंस क्या बन गया, रोहन इज डूइंग हिज वर्क, रोहन इज डूइंग हिज वर्क। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस मैंने लिख दिया आपके सामने, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया आपके सामने, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब देखो फिर से इसका टेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे और इसके अंत में लिखा है रहे हो। इस सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहे हो। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और फिर बाद में इसका सेंटेंस पहचानेंगे तो लिखा है तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अगर आपसे कोई बोले तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो ये बात तुमसे बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या लिख देते हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, खेलने का काम हो रहा है। खेल कौन रहे हैं, तुम खेल रहे हो। कौन खेल रहा है, तुम खेल रहे हो। तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट है और तुम की इंग्लिश हम लोग लिख देंगे सबसे पहले, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब देखो यू सिंगुलर भी होता है, हमने पीछे बात कर रखी है ना, यू सिंगुलर भी हो सकता है। मतलब स्पीकर बताएगा कि यू में कितने इंसान हैं। यू एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, यू को एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वो भी दे दी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए। और प्लूरल फॉर्म क्या है यहाँ पे, आर। अब यहाँ पे यू के साथ हम लोग क्या लिख देंगे, आर। यहाँ पे लिख दिया हमने यू आर। फिर बाद में लिखो, लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। और प्ले में लगा देंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो देखो यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट। तो लिखोगे यहाँ पे क्रिकेट, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा है, मैं सॉरी मैं वहां जा रहा हूं। मैं वहां मैं वहां जा रहा
हूँ। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा है, मैं वहां जा रहा हूँ। सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, रहा हूँ, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और मैं वहां जा रहा हूँ ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, जाने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब जाने वाला सब्जेक्ट होगा। और जा कौन रहा है, जा रहा है, जा रहा हूं मैं। कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट है। और मैं की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब देखो आई के साथ क्या लिखना है हमें, आई के साथ लिखना है हमें एम। क्या लिख देना है हमें, एम लिख देना है। और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और गो में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, वहां। तो वहां की इंग्लिश होती है देयर। वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, रवि इस कंपनी में काम कर रहा है। रवि इस कंपनी में काम कर रहा है। देखो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस के अंत में जाएंगे, लिखा है रहा है, ठीक है। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही, रही है आता है, उसे बोल देते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम करने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, काम करने का काम हो रहा है। और काम कौन कर रहा है इस कंपनी में, रवि काम कर रहा है, तो इसका मतलब रवि सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रवि। क्या लिख दिया हमने, रवि। अब देखो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इज लिख देंगे। और फिर बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, वर्ब है काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। और वर्क में लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। सेंटेंस क्या हो गया, रवि इज वर्किंग। रवि काम कर रहा है। कहां काम कर रहा है, इस कंपनी में। तो लिख देंगे हम लोग इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो अगला सेंटेंस क्या हो गया, अगला सेंटेंस क्या है हमारे सामने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, वे अपने बचपन की कहानियां सुना रहे हैं। वे अपने बचपन की कहानियां सुना रहे हैं। देखो फिर से इसका टेंस पहचानेंगे, इस सेंटेंस का टेंस पहचानेंगे। और सेंटेंस का टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के अंत में जाएंगे। सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, रहे हैं। और रहे हैं लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात देखो, वे अपने बचपन की कहानियां सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है। और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, सुनाने का काम हो रहा है। और सुना कौन रहे हैं, सुना रहे हैं वे। और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वे के इंग्लिश सबसे पहले दे। अब देखो फिर से, दे किसके लिए बोला जाता है, जो हमसे दूर होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं, उनके लिए हम लोग वे बोलते हैं। उनके लिए हम लोग किस शब्द का यूज करते हैं, वे शब्द का यूज करते हैं। तो इसका मतलब वे में, इस दे में कितने लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, आर लिख देंगे, दे आर। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, सुनाना। और सुनाने या कहने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। सुनाने या कहने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। और टेल में लगा देंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, टेलिंग। तो लिखा सेंटेंस क्या हो गया, दे आर टेलिंग, वे सुना रहे हैं। वे क्या सुना रहे हैं, अपने बचपन की कहानियां। अपने बचपन की कहानियां। कौन अपने बचपन की कहानियां सुना रहा है, वे। और वे के अपने बचपन की, अपने की इंग्लिश क्या होती है, डियर। और बचपन की इंग्लिश क्या होती है, चाइल्डहुड। क्या होती है, चाइल्डहुड। ठीक है, क्या होती है, चाइल्डहुड। और कहानियों की इंग्लिश क्या होती है, स्टोरीज। क्या होती है, स्टोरीज। सेंटेंस क्या हो गया, दे आर टेलिंग दियर चाइल्डहुड स्टोरीज। दे आर टेलिंग दियर चाइल्डहुड स्टोरीज। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।